हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। अगर आपने ये वीडियो देखी शुरू से लेकर अंत तक तो कोई भी जिसमें समास पूछा जाता है हिंदी में, सभी के लिए रामबाण वीडियो होने वाली है। और आज के बाद आप समास बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे समास। समास का अर्थ है संक्षिप्त, यानी छोटा। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं, ठीक है। और समास के कितने भेद हैं? समास के हैं 6 भेद। और ये भी पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या, यानी विपरीतार्थक क्या है। तो समास का विपरीतार्थक है व्यास। ये कई बार पूछा गया है। अब देखेंगे 6 समास कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका अव्ययभाव समास, और ये है बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक। देखें, जिसमें पूर्व पद उपसर्ग होता है, यानी अव्यय होता है। अव्यय या उपसर्ग एक ही बात है। अव्यय हो सकता है, आप अव्यय भी कह सकते हो उसे, या उपसर्ग भी कह सकते हो अव्यय। जिसमें देखेंगे 2-3 बार आप इसे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, और नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप ये याद रखो भी अव्यय या उपसर्ग होता है, ठीक है। जिसमें अनु, यथा, प्रति, हर, बर, दर, आ, नी, बे, से पुनरुक्ति वाले शब्द। पुनरुक्ति माने रिपीटेशन वाले शब्द, यानी जो बार बार रिपीट होते हैं। 2-3 बार पढ़ेंगे, जैसे अनु है, यथा है, प्रति है, हर है, बर है, दर है, आ, नी, बे, से पुनरुक्ति वाले शब्द। इसमें सब में अव्ययभाव समास होता है। यहाँ ध्यान देंगे, जैसे यथा समय स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, रात, रात भर, पेट। तो कईयों को ये रहता है कि जहाँ पर योजक चिन्ह आ जाए वहाँ क्या है, रटे रटाए, वहाँ होता है आपका द्वंद्व समास। लेकिन दोस्तों याद रहे, द्वंद्व समास नहीं जैसे इसमें आया, इसमें द्वंद्व समास होगा, जो इसमें भी अलग होगा, इसमें भी अलग होगा, तो होगा आपका द्वंद्व। लेकिन यहाँ भी समान है और यहाँ भी समान है, यानी दोनों जगह समान है, तो आपका और ही समास होगा। ज़्यादातर अव्ययभाव समास होगा। जैसे कि अव्ययभाव में रात, रात, यानी दोनों समान समान आए, तो इसमें क्या है, अव्ययभाव समास है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आप 2-3 बार सुन लेना, याद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें वो होगा, जिसमें कारक की 8 विभक्तियाँ होती हैं, लेकिन दोस्तों कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी 6 विभक्तियां बच गई, वो आपकी तत्पुरुष समास में होगी। जैसे पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। मैंने अभी बताया ना कि कर्ता छोड़ दिया जाएगा, जिसमें 6 विभक्तियां होंगी। जैसे इसमें कर्म में को का लोप होगा, जैसे कर्ता ने कर्म को लोप होगा। जैसे गिरगिट, गिरह को काटने वाला, तो इसमें, ठीक है। फिर दूसरा है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्व में जिसमें कर्ण कारक से का लोप होता है, से या के द्वारा होगा। जैसे साधन, जन्म से उत्पन्न, जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, तो कर्ण तत्पुरुष। फिर है आपका संप्रदान समास। तो संप्रदान में के लिए या उपहार वाली बातें होती हैं। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, जैसे के लिए आया। सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब देखो भाई, गुरु को आप दक्षिणा दोगे, तो ये तो नहीं कि आप दक्षिणा देकर वापस ले लोगे। ऐसी कोई चीज़ होगी जो उपहार में दी जाएगी, लेकिन वो चीज़ वापस नहीं ली जाएगी। अब सत्य के लिए आप आग्रह कर रहे हो, मान ली सत्य के लिए आग्रह कर रहे हो, तो ये नहीं कि वापस देकर आपने भाई हमारा आग्रह उल्टा लौटा, तो ऐसा नहीं होगा। जो उपहार ले दी हुई वस्तु होती है वो क्या, संप्रदान में होगी। फिर है अपादान। अपादान में होता है अलगाव का भाव। अलगाव, जो चीज़ हमसे अलग हो रही हो। धन से हीन, भाई जो गरीब है धन से हीन, नहीं उसके पास धन नहीं है तो धन से हीन। अलगाव है उसका, धन से अलगाव है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब है आपका 1 सेकंड के लिए, तो ये देख, भय से भीत, यानी भय से वो डरा हुआ। जन्म से अंधा, तो ये क्या है, जन्म से अंधा, यानी उसकी जन्म से रोशनी नहीं है, तो इसमें अपादान आएगा। फिर है संबंध तत्पुरुष। संबंध में रहेगा आपका के की, यानी संबंध बताने वाले शब्द होंगे, यानी जो संबंध बताए। जैसे दिन,
दिन की चर्या के साथ संबंध है, सुबह से शाम तक वो क्या क्या काम करता है। भारत रत्न, भारत का रत्न। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी राजा का पुत्र है। तो इसमें अब है अधिकरण में पर, यानी कारक चिन्ह जिसमें में और पर, जैसे घोड़े पर सवार, ठीक है। फिर है द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होंगी, और 95% इसमें योजक चिन्ह होगा, 95% योजक चिन्ह। अब 5% कौन से होंगे वो देखेंगे आप। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, जिसमें और या अथवा विभक्ति वाले होंगे, जिसमें और होगा, अथवा होगा और या विभक्ति। जैसे देखो सुख और दुख, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, जिसमें ये योजक चिन्ह आए, 95% बोला। अब क्या 5% कौन से नहीं होंगे। जैसे रात, दिन, दिन में भी आया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ दोनों समान होंगे तो वो अव्ययभाव समास होगा। देखो रात भी समान है और रात भी समान है, दिन भी समान है, दिन भी समान है, दोनों समान शब्द, तो ये अव्ययभाव समास होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये सुख अलग है, दुख अलग है, तो ये कौन सा समास हो गया, तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास, ठीक है। फिर है द्विगु समास। अब आपने रखा कि द्विगु समास यानी द्विगु, जिसमें देखो द्विगु यानी दो दिखाई दे रहा होगा, दो यानी संख्यावाचक, जिसमें क्या है संख्या का बोध होगा, समूह होगा। द्विगु यानी समूह की संख्याएं होंगी। तो देखेंगे समूह की संख्या, इसमें देखो नवरत्न, ये 9 आया है, नवरत्न में 9 आया तो 9 रत्नों का समूह। त्रिभुवन में 3 आया है तो 3 भुवनों का समूह। फिर है चौराहा, 4 आया, चौराहों का समूह। तो इसमें क्या है संख्या होगी, लेकिन आपकी संख्यावाचक में 4 समास होंगे। उसके लिए आप धैर्य बनाए रखें, मैं लास्ट में बताऊंगी अलग करके, बिल्कुल बड़ी ही रामबाण वीडियो होगी। क्रमधारी, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण होगा उसमें क्रमधारी समास कहलाता है। विशेषण बताने वाले शब्द क्या है, विशेषण बताने वाले समास कहलाते हैं। जैसे काली मिर्च, अब मिर्च की विशेषता क्या है, वो काली है, विशेषण बताएगी। विशेषता बताने वाले शब्द क्रमधारी कहलाएंगे। जैसे काली यानी मिर्च की विशेषता काली है। नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता है कि वो नीला है, बेतारा। चंद्रमुखी, और चंद्रमा के समान मुख वाली, यानी क्या है, वो क्या है, चंद्रमा के समान मुख वाली, यानी उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो ये विशेषता बता रही है क्रमधारी। फिर है आपका छठा जो अंतिम है बहुब्री समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ये पद वैसे बता रही हूँ, लेकिन पद में तो कभी याद करने की आवश्यकता है। जैसे सभी देवताओं के नाम, जितने भी देवी देवताओं के नाम है उसमें आएंगे बहुब्री समास में। जैसे 10 आनन, 10 यानी रावण, 10 आनन, आनन मतलब मुख, 10 है मुख जिसके। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी शिव जी का। एक दंत जिसका, यानी गणेश का। अब यहाँ देखो आप, देखो यहाँ 10 आया है तो ये क्या है, संख्या है, लेकिन फिर भी इसमें बहुब्री समास है। 1 आया है, ये क्या है, संख्या, लेकिन फिर भी इसमें बहुब्री समास है। क्यों है, तो अकेले संख्यावाचक समास में 4 यानी संख्याओं में 4 समास होते हैं। ये मैंने आपको अलग करके यहाँ दिया है, यहाँ देखेंगे 4 समास। जैसे चौमासा, चौ में 4 आया, लेकिन किसमें क्या है, द्विगु समास है, क्योंकि इसमें समूह का बोध हो रहा है। इसलिए अगर समूह का बोध नहीं होगा तो कोई अन्य ही समास होगा। देखो जिसमें एक, इसमें भी 1 आया, लेकिन इसमें क्या अव्ययभाव समास है। क्यों है, क्योंकि ये एक समान है, ये भी समान है, यानी दोनों ही समान है। तो ये भी समान है, ये भी समान है, दोनों समान होंगे तो वो अव्ययभाव समास होगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पुनरुक्ति वाले शब्दों में क्या अव्ययभाव समास होता है। तो ये पुनरुक्ति वाले शब्द है, एक रिपीट हुआ है, इसलिए अव्ययभाव समास है। चौमासा में क्यों, क्योंकि ये समूह का बोध कर रहा है। भाई जैसे रास्ते कितने हैं, एक, और ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता, ये भी रास्ता। तो ये क्या है, 4 क्या समूह होगा। जैसे 9 रत्नों का समूह, 4 राहों का समूह, तो समूह होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें द्विगु समास। अब है त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, यानी शिव जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिसने भी देवी देवताओं के नाम है सारे बहुब्री में जाएंगे। तो त्रिनेत्र किसके हैं, शिव जी के हैं। तो ये होगा आपका बहुब्री समास। यहाँ मैं लिखना भूल गई, ये है आपका बहुब्री समास। क्या होगा, बहुब्री समास। अब है 33। तो देखो 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं और क्या है आपकी सम संख्याएं, वो किस में जाएंगी, वो जाएंगी आपकी द्विगु समास में। और जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं आपकी जाएंगी इसमें द्वंद्व समास में। तो यहाँ देखिए
33 3 और 30 जिसमें छोटी संख्या आएगी और आगे आएगी और जो बड़ी संख्या वो लास्ट में जाएगी, अंतिम में जाएंगी। तो 33 में 3 और 30, तो ये क्या बन गया, द्वंद्व समास। ठीक है, तो देखो अगर ये पीडीएफ लेनी है तो ये पेड पीडीएफ है, आप ले सकते हैं। एचटेट के लिए रामबाण है, एचटेट का संपूर्ण कोर्स आपको मिल रहा है। अगर आपको लेना है तो 90 68 49 पर संदेश भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। सभी कोर्स उपलब्ध हैं, केवीएस को छोड़कर टीजीटी पीजीटी और बहुत ही सस्ते कोर्स कर दिए गए, सिर्फ 500 रुपये में आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें इसी प्राप्त की वीडियो प्राप्त करने के लिए। और मुझे नहीं लगा कोई डाउट रह गया होगा, और फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं उदाहरण लेकर आऊँगी। कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।